एक तरफ बड़े बड़े वादे, डेली वेजर्स के लिए आंसू, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज का ड्रामा। क्या यह है उमर अब्दुल्ला का असली चेहरा? क्या यह है J&K का मसीहा या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल नेता? तो आज हम खोलेंगे इनका दोगलापन लेयर बाय लेयर। वीडियो एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ये सच आपको भी दंग करके रख देगा। उमर अब्दुल्ला साहब का टिकट डेली वाली नोट नई है। याद करें 2014 में जब उमर साहब सीएम थे तब भी एक कम्युनिटी बनाई गई थी डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन के लिए। रिजल्ट आप भी जानते हैं और मे बी जीरो। बस नाम की कमेटी बनाई गई थी, इनके वादे सिर्फ कागज पे ही रह गई। The casual workers in Jammu and Kashmir staged demonstration demanding regularization and alleged that the governments have been making promises since 2009 without doing anything substantial. आप यकीन नहीं करोगे, आज यानी 2025 उमर साहब ने फिर से एक कमेटी का ऐलान किया है। 61,000 डेली वेजर्स J&K में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उमर साहब सिर्फ बातें करते हैं, अरे भाई हमें रिजल्ट भी तो दिखाओ। जब 2014 में कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया तो आज फिर से ये कमेटी क्यों बनाई गई है? क्या सिर्फ ये इन लोगों को दिलासे ही रहेंगे या फिर इनका कुछ करेंगे भी? एक कमेटी तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में। उस कमेटी का फॉर्मल ऑर्डर निकला हुआ है, उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया है। वो इस तमाम रेगुलराइजेशन के सिलसिले को देखकर अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भेज के उन पर गौर किया जाएगा। 7 मार्च को हमारे प्यारे सीएम साहब बजट में एक बड़ा ऐलान करते हैं फ्री ट्रांसपोर्ट के बारे में। माशाल्लाह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। फ्री ट्रांसपोर्ट तो करते हैं लेकिन खाली फीमेल्स के लिए। एक तरफ तो सीएम साहब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लोग खुद ही देख लीजिए, क्या हम लड़कों का हक नहीं है? एक तो डेली वेजर लड़कों के लिए 7-8 हज़ार की तनख्वाह, ऊपर से ये सुविधा भी नहीं। क्या ये सच में इक्वालिटी है या बस वोट बैंक का खेल? 2024 के इलेक्शन से पहले हमारे प्यारे सीएम साहब कहते थे कि आर्टिकल 370 हमारी पहचान है और हम आर्टिकल 370 को बीजेपी गवर्नमेंट से वापस लेकर रहेंगे। और अब इलेक्शन जीत जाने के बाद कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट से आर्टिकल 370 नहीं मिलेगा। कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। अब तो ये आर्टिकल 370 का जिक्र तक नहीं करते बल्कि सिर्फ स्टेटहुड के पीछे पड़े हुए हैं और स्टेटहुड का ही रोना, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। 21 मार्च को हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है फ्री एजुकेशन ट्यूशन सेंटर्स में गरीब बच्चों के लिए। माशाल्लाह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ये सवाल है, जॉब्स किधर है? नौकरियां कहाँ हैं? PhD करके लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स का काम करना पड़ रहा है। मंजूरुल हसन, PhD पॉलिटिकल साइंस, डबल MA हूँ, डबल BEd है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर मैंने 13 साल तक काम किया है। हमारे सीएम साहब ने हम लोगों से वादा किया था कि गवर्नमेंट बन जाने के 6 महीने के अंदर हम 1 लाख नौकरियां निकालेंगे। आज तो 6 महीने से ज़्यादा भी हो चुके हैं। किधर हैं वो 1 लाख नौकरियां? हमारे सवालों के जवाब चाहिए। ये मुद्दा तो हमारी गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी नहीं। आज के यूथ को PhD करके स्ट्रीट वेंडर्स का काम करना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की कौन सी बात होगी? एक तरफ तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो अगर उल्ला साहब जीत गए हैं, अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुँचा पाएंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है। ये ट्वीट आप लोग देख लीजिए जिसमें मोदी जी हमारे प्यारे सीएम साहब को बर्थडे विश करते हुए दिख रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट का इलेक्शन से पहले एक चेहरा होता है और इलेक्शन जीत जाने के बाद दूसरा। इलेक्शन से पहले वादे तो बड़े बड़े करते हैं और जब निभाने की बारी आती है कहीं नज़र तक नहीं आते। ऐसा क्यों? वो हेरा फेरी मूवी का सीन आप लोगों को भी याद होगा और मुझे भी याद ही है, जब बाबू भैया लॉटरी जीत जाते हैं और कहते हैं कि मैं हर घर में 3 नल लगवाऊंगा। आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला हूँ। पहला नल जिसको गर्म पानी से नहाना होगा, दूसरा नल जिसे ठंडे पानी से नहाना होगा और तीसरा नल जिसको नहीं नहाना होगा उसके लिए। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट कुछ बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके चली जाती है, बाद में इलेक्शन जीत जाने के बाद कहीं नज़र तक नहीं आते। उमर साहब कहते थे 200 फ्री यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, गौर कीजिएगा यहाँ पे हर किसी को मिलेगी। अब 2025 के बजट में उमर साहब ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान तो किया लेकिन सिर्फ AAY राशन कार्ड वालों के लिए, जो कि सिर्फ 5 से 7% टोटल पॉपुलेशन का होता है। I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families
in Jammu and Kashmir. कहाँ ये 100% पॉपुलेशन की बात करते थे और कहाँ पे 5 से 7% पॉपुलेशन। यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है जो इनके दावों और वादों पे यकीन कर लेते हैं बड़ी आसानी से। ऐसे ही हमारे प्यारे सीएम साहब ने एक और हमसे वादा किया था कि फ्री 12 गैस सिलेंडर हर किसी को मिलेंगे। फ्री तो मिल नहीं रहे बल्कि दिन ब दिन रेट बढ़ ही रही है। इसी साल मार्च के महीने में गुलमर्ग में एक फैशन शो होता है जबकि रमज़ान का महीना चल रहा था। यह ऐसा फैशन शो था जिसमें लोग हाफ न्यूड बन के चल रहे थे, रैंप वॉक कर रहे थे वहाँ पे, जबकि यहाँ से हमारा रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। हमारी गवर्नमेंट को क्या पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई शो होने जा रहा है। ये तो नामुमकिन सी बात लगती है कि हमारी गवर्नमेंट को इसका इल्म ही ना हो। Then it hurts religious sentiments because it's happening during Ramzan and they've called it un-Islamic. ये बात तो रही बेटे की, बात करें इनके वालिद साहब यानी फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो कि इनसे भी बढ़कर है। 2002 में जब वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, JKCA को BCCI की तरफ से 113 करोड़ मिलते हैं। अगर वो 113 करोड़ सही तरीके से हमारे JNK में इस्तेमाल किए गए होते तो आज हमारे JNK में IPL और नेशनल और इंटरनेशनल जैसे क्रिकेट मैच खेले जा रहे होते। हर चौथे घर से एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर मिलता ही। आज तक कभी पता ही नहीं चला वो 113 करोड़ गए कहाँ। हमारे इन मिनिस्टर्स का इलेक्शन से पहले एक चेहरा होता है और इलेक्शन जीत जाने के बाद दूसरा। ऐसा क्यों? हमें जवाब चाहिए। जैसे आप लोग वादे करते हैं वैसे आप निभा नहीं सकते, और ऐसा आप कर नहीं सकते तो आप लोग वादे करते ही क्यों? तो ये था मेरा ओपिनियन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।